एक बार की बात है, समुद्र की गहराई में एक मछली रहती थी जिसके शल्क चमकीले लाल रंग के थे, लेकिन उसकी पूंछ और शल्क के सिरे पीले थे। इस मछली का नाम लाल था। रेडफिश छोटी लेकिन बहादुर मछली थी। यह इतनी तेज तैरती थी कि इसे समुद्र की सबसे तेज मछली कहा जाता था। लेकिन रेड का सबसे बड़ा सपना पानी की सतह पर उठकर आकाश को देखना था। वह वर्षों तक समुद्र की गहराई में रहा था, लेकिन वह कभी आसमान की ओर नहीं देख पाया था। रेड का सबसे करीबी दोस्त कोका, जो एक बूढ़ा और बुद्धिमान समुद्री कछुआ था, हमेशा उसे समुद्र के रहस्यों के बारे में कहानियां सुनाता रहता था। पति ने समुद्र की गहराई में कई वर्ष बिताए थे और वह हर चीज का रहस्य जानता था। एक दिन रेडिश ने कोका से कहा कि वह आकाश देखने जाना चाहता है। उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद पति ने कहा, प्यारे रेड, तुम्हारा सपना आसमान को देखना है ना? लेकिन यह मत भूलो कि हर चीज का अपना समय होता है। आसमान समुद्र की गहराई से अलग है। दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल है। एक रहस्य को सुलझाए बिना दूसरे को देखना। यदि आप वास्तव में आकाश को देखना चाहते हैं, तो पहले आपको समुद्र की गहराई को देखना होगा। आपको एक खोया हुआ रहस्य खोजना होगा। रेड ने अपना सिर हिलाया। मैं उस रहस्य का पता कैसे लगाऊं, पति? उन्होंने पूछा। पति ने धीरे से उत्तर दिया, आप उस रहस्य को सबसे गहरे पानी में, प्रवाल भित्तियों के नीचे पा सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, वह स्थान कभी कभी खतरनाक हो सकता है। केवल बहादुर मछली ही उस रहस्य को सुलझा सकती है। किरमिच ने कोका की बातें सुनी और अपने अंदर की जिज्ञासा के साथ उस रहस्य को खोजने निकल पड़ने का निर्णय लिया। हर दिन वह थोड़ा और गहरा खोदने लगा। रेडहेड ने समुद्र की सतह को देखा और महसूस किया कि समुद्र की गहराई के रहस्य को सुलझाने से ही आकाश तक पहुंचना संभव होगा। उस दिन से वह साहसपूर्वक निकल पड़ा और चट्टानों और समुद्र के अंधेरे कोनों का पता लगाना शुरू कर दिया। उसे डर तो था, लेकिन साथ ही उसके अंदर का साहस भी उसका मार्गदर्शन कर रहा था। एक सप्ताह बाद रेडफिश समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई थी। एक दिन उसे गहरे पानी में एक रोशनी दिखाई दी। प्रकाश के भीतर रंगबिरंगी चमकती रोशनियां थीं, नीला, हरा, लाल, पीला। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आया हो। रेड ने प्रकाश का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे तैर रहा था, प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ प्रकाश बड़ा होता जा रहा था। जैसे ही रेड प्रकाश की ओर बढ़ रहा था, एक छोटी सी व्हेल अचानक उसके पास आ गए। व्हेल ने रेड की ओर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं स्टॉर्म हूँ। क्या आप मदद करना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। रेड हैरानी से देखती रही। स्टॉर्म ने कहा, यह रोशनी एक खोए हुए रहस्य की रोशनी है। हर मछली इस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन तुम एक बहादुर मछली हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। रेड ने स्टॉर्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे साथ साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ते में स्टॉर्म ने रेड को समुद्र की गहराई और पानी से ऊपर आने की कठिनाइयों के बारे में कहानियां सुनाई। इन कहानियों से रेड का साहस और भी बढ़ गया। एक बार की बात है, टेम्पेस्ट ने कहा, समुद्र में भयानक राक्षस थे, लेकिन ये राक्षस केवल उन मछलियों के पास जाते थे जो डरती थीं। अगर आपके दिल में कोई डर नहीं है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। रेड ने स्टॉर्म की कही बात पर सोचा और साहस जुटाया। वे दोनों मिलकर प्रवाल भित्ति की ओर बढ़े। जैसे ही वे प्रवाल भित्ति की गहराई में पहुंचे, वे अचानक तेज धारा में बह गए। रेड और स्टॉर्म ने धारा के विपरीत तैरना शुरू किया, लेकिन पानी का बल उन्हें प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ पीछे खींच रहा था। रेड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था। हमें इस धारा को पार करने के लिए साहस के साथ लड़ना होगा, स्टॉर्म ने कहा। वर्तमान धारा हमें केवल डराती है। यदि हम डरे नहीं, तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। रेड ने अपने अंदर का डर पीछे छोड़ दिया और एक गहरी सांस ली। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसका डर धारा को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। उसने धीरे धीरे अपने हृदय को शांत किया और धारा की ओर तैरने लगा। तूफान भी उसके साथ आया। साथ मिलकर उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और नदी पार करने में सफल रहे। धारा पीछे छूट गई और वे अंततः प्रवाल भित्ति तक पहुंच गए। जब वे प्रवाल भित्ति की गहराई में पहुंचे तो एक विशाल व्हेल मछली दिखाई दी। इस व्हेल ने रेड की ओर आंख मारते हुए कहा, स्वागत है, बहादुर मछली। मेरा नाम यिल्डिज़ है। बस एक कदम बाकी है।
इस समुद्र का रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्टार व्हेल ने रेड को आकाश तक पहुंचने के लिए अंतिम सुराग दिए। असली रहस्य जानने के लिए समुद्र की गहराई में झांकना ही काफी नहीं है। आसमान की ओर देखने के लिए आपके दिल में सच्ची इच्छा और साहस होना चाहिए। स्टार व्हेल से सीखे सबक के साथ रेड ने अंततः अपने डर को पीछे छोड़ दिया और समुद्र की सतह की ओर तैरते हुए अपने दिल में शांति की एक बड़ी भावना महसूस की। लाल रोशनियों के बीच चलता हुआ अंततः समुद्र की सतह पर आ गया। आकाश इतना उज्ज्वल और सुंदर लग रहा था कि रेडिश ने उसे कुछ देर तक देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका सपना साकार हो गया है। उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ कि समुद्र और आकाश की गहराइयां दोनों उसके साथ एक हो गई हैं। रेड को देखकर पति मुस्कुराया। आप आसमान तक पहुंचने में कामयाब रहे, है ना? उसने कहा। रेडहेड ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ आसमान को नहीं देखा। मैंने गहराई के रहस्यों की खोज की। आसमान और समुद्र वास्तव में जुड़े हुए हैं। मैंने दोनों को गले लगाया क्योंकि असली रहस्य को खोजने के लिए मुझे समझना था दोनों दुनियाएं। लाल सागर अब समुद्र की गहराई और आकाश के बीच एक पुल बन गया था। दोनों दुनियाएं उसके लिए समान रूप से मूल्यवान थीं। और लाल मछली समुद्र के गहरे पानी में खुशी से रहती है और कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल की सदस्यता लेते हैं तो आप नए वीडियो भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल की सदस्यता लेकर हमारा समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद।